Hey friends, welcome back to the channel. If it is your first time visiting here, my name is Zirak and I'm a final year MBBS student from Lahore, Pakistan. In this video, we will talk about how to do MDCAT online preparation or MDCAT preparation at your home. Then I will clear a lot of misinformation which is spreading all around and misconceptions FS students have at the moment about MDCAT. Then I will discuss a study schedule which you should follow in your MDCAT preparation at your home. And at the end, we will discuss what is the role of PMC and PMC mock test in your preparation. What are the inputs and resources you should use in your MDCAT preparation? There are a lot of resources out there. Some academies are providing a lot of questions, and there are a lot of notes of different academies and different people. They are selling those notes and students are buying it. So there are a lot of resources out there, and what are the best resources for you? I will discuss about that, and I will share some insight about my own experience, the things which helped me in my medical school journey, and what are the resources which are best for you in your journey. We will discuss all of that in this video. It will be very informative video for all the MDCAT aspirants. Let's get into it. Let's clear some misinformation and debunk some myths FS students have at the moment. First of all, students को ये बात रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि MDCAT इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम यू आर टेकिंग इन योर मेडिकल करियर. जिन लोगों ने भी मेडिसिन में आना है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सो MDCAT का जो एग्ज़ाम है ये एक डिफरेंट कैटेगरी का एग्ज़ाम है. ये इट इज़ नॉट लाइक FSC एग्ज़ाम्स और लाहौर बोर्ड और पिंडी बोर्ड या जो भी बोर्ड्स पाकिस्तान में हैं उनके बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट एग्ज़ाम है. सो इसकी स्ट्रेटजी भी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि MDCAT का जो एग्ज़ाम है वो आपकी टेक्स्ट बुक से बनता है. किसी भी एकेडमी के नोट से या किसी भी रिसोर्स जो आपको मिलते हैं उनसे नहीं बनता. कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि ये नोट्स ले लो, इनमें से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, सो दैट पर्सन इज़ डूइंग रॉन्ग टू यू. वो बस अपना कंटेंट बेचना चाह रहा है, वो आपसे ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा है. सो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको आपकी बुक आती है, इट्स मीन कि आपने बस अपने कंटेंट को रिव्यू करना. आपके पास ऑलरेडी एक कंटेंट है इन योर टेक्स्ट बुक, उसके अलावा आपको किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है. सेकंड थिंग दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपने जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी एकेडमी में जाएं, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करें तो तभी आपकी प्रिपरेशन होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. माई सेल्फ, मैं किसी भी बहुत बड़ी एकेडमी में जाके एडमिशन नहीं लिया. मैंने मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन अपनी घर बैठ के ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, या बस घर में बैठ के खुद मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी. बट स्टिल आई मैनेज टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज. सो जस्ट कीप इन माइंड कि सिर्फ एकेडमी जाना ही कंपल्सरी नहीं है. दैट इज़ जस्ट अ प्लस पॉइंट. वो मैं आपको बताऊंगा प्लस पॉइंट किस तरह है. लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव होते हैं लोगों के, वो बताते हैं कि वो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या अब वो काफ़ी लैग कर जाएंगे दूसरे लोगों से. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई एम द रियल एग्जाम्पल कि मैं किसी बड़ी एकेडमी में नहीं गया हूँ और उसके बावजूद मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आप भी ले सकते हैं. द थर्ड थिंग दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि मेडिकल फील्ड में आके ना कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा ऑथेंटिक है. इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट्स मीन कि आपकी एक बुक है, उसके अंदर एक कंटेंट है, दैट इज़ एन ऑथेंटिक कंटेंट. इसी के पैरेलल कोई एकेडमी के नोट्स हैं डिफरेंट, या किसी इंसान ने अपनी एक टेक्स्ट बुक निकाल दिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और वो आपको मार्केट कर रहा है कि आप ये क्वेश्चंस खरीद लें और आप इस पर प्रैक्टिस करें, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. सो व्हाट यू शुड डू, आपको ये जज करना है कि ये कंटेंट जो मुझे सेल कर रहा है ये ऑथेंटिक है कि नहीं. ये जो मुझे क्वेश्चंस दे रहा है कि ये वाकई ही उस लेवल के हैं, उस कैलिबर के हैं जो उनसे हमें MDCAT फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे. और इस तरह नहीं होता. बहुत ज़्यादा मैं इस वक्त देख रहा हूँ बहुत स्टूडेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले होते हैं या बहुत ही कम डिफ़िकल्टी वाले होते हैं. वो बिल्कुल ही MDCAT से रिलेट नहीं कर रहे होते. और फिर वो स्टूडेंट जब MDCAT का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाते हैं और वो फिर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आए थे ये बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी के थे, उनकी वर्डिंग डिफरेंट थी बिल्कुल, और उन्होंने जो प्रैक्टिस की होती है किसी भी बुक के ऊपर, किसी भी क्वेश्चन बैंक के ऊपर, वो नहीं उनके लिए फ़ायदेमंद होती. सो आपने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर माइंड में रखनी है कि आप जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो वाकई MDCAT के क्वेश्चंस की तरह है या बिल्कुल ही उससे पैरेलल डिफरेंट कैटेगरी का है वो. सो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. नेक्स्ट मिसकंसेप्शन दैट स्टूडेंट हैव कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ना डिफरेंट नोट्स के MCQs को अटैम्प्ट करने में वेस्ट कर देते हैं और वो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता. एंड दिस इज़ अ पीरियड लाइक दैट कि सिर्फ 1 मंथ या 1.5 मंथ है आपके पास MDCAT की प्रिपरेशन में. इस टाइम में अगर आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स की अच्छी तरह पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होगा वो. लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो वो डिफरेंट नोट्स पे MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं या वो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज अ कंप्रोमाइज़ कि आप अपना टाइम बुक्स में स्पेंड कर रहे हैं या आप वो नोट्स में स्पेंड कर रहे हैं. अब कुछ स्टूडेंट जो एकेडमी जा रहे हैं वो एकेडमी जाते हैं, फिर उधर उनका टाइम लगता है.
वो अकेडमी से फिर वापस आते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, आप बैलेंस कि आप कितना टाइम आप अपनी टेक्स्ट बुक को दे रहे हैं, कितना टाइम आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा रहे हैं, और कितना टाइम लेट्स सपोज अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो आपका कितना टाइम वहाँ पर वेस्ट हो रहा है। सो यू शुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये आप किस तरह अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, और इस सब में आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सेम वे आपकी जो टेस्ट की प्रैक्टिस है MCQs की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आफ्टर क्लियरिंग दोज मिसकंसेप्शंस लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू MDCAT ऑनलाइन प्रिपरेशन और MDCAT प्रिपरेशन एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप FSC एग्जाम से फ्री होते हैं, नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर MDCAT, व्हाट यू डू, यू लुक फॉर मेंटोरशिप और गाइडेंस कि MDCAT की किस तरह प्रिपेयर किया जाए। एंड बहुत ज़्यादा लोग आके ना आपको एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि MDCAT किस तरह प्रिपरेशन की जाए, ये मेरे नोट्स हैं स्पेसिफिक, ये आप ये बाय करें, इससे प्रिपेयर करें। डिफरेंट अकेडमीज एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देती हैं। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक आज से 15 डेज़ 20 डेज़ बिफोर बहुत ज़्यादा एड्स फेसबुक पे मैं खुद देख रहा था जिस पे वो एडवर्टाइज़ किया जा रहा था कि हमारी अकेडमी से MDCAT की प्रिपरेशन की जाए, हमारी अकेडमी से किया जाए। सो इट इज़ अ बिजनेस गोइंग ऑन आउट देयर। एट FSC लेवल आपको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर आप में से होपफुली जो MDCAT क्लियर करके MBBS में आएंगे उनको आइडिया होगा कि कितना बड़ा बिजनेस है और ये कितने बड़े स्केल पे चल रहा है। एंड इट इज़ ओनली फीडिंग योर फियर। आपको एक फियर होता है कि पता नहीं MDCAT की प्रिपरेशन किस तरह की जाए, आप स्पेसिफिक अकेडमी नहीं जाएंगे तो आप लेफ्ट आउट फील कर देंगे, तो यू हैव अ फियर। एंड इट इज़ जेन्युइन, हर इंसान को फियर होता है कि वो किस तरह प्रिपेयर करे, वो बेस्ट स्ट्रेटजी उसके लिए है कि नहीं है। एंड आपके इस फियर पे बहुत ज़्यादा लोग फीड कर रहे होते हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं आपके इस फियर के ऊपर। सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने इतना डरना नहीं है इस बात को देख के कि MDCAT पता नहीं क्या चीज़ है। यू कैन डू इट, आई हैव डन इट, तो यू कैन डू इट एज वेल। इतना मुश्किल नहीं है, बस यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। और आपको प्रॉपर गाइडेंस वही इंसान दे सकता है जिसने खुद MDCAT क्लियर किया और वो मेडिकल कॉलेज में आ गया। बहुत ज़्यादा फेक गुरुज होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं लेकिन उन्होंने खुद MDCAT क्लियर नहीं किया होता, वो किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, वो डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं। So I think the best guidance for you at the moment is the person who have done it himself. Now follow the step-by-step guideline for your MDCAT preparation online or preparation at your home. फर्स्ट ऑफ ऑल आप PMC की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर MDCAT का सिलेबस डाउनलोड करें और उस सिलेबस की हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लें और अपने पास रखें। द पर्पज़ इज़ के यू शुड नो योर सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या, आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने हैं, कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है उसमें से क्वेश्चन नहीं आने। यू शुड बी वेरी स्मार्ट अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो 1.5 मंथ होगा आफ्टर योर FSC अंटिल योर MDCAT, ये आपका एक डेडिकेटेड स्टडी पीरियड होगा। व्हाट दैट मीन इज़ कि आप डेली बेसिस पे 12 to 14 आवर्स स्टडी करेंगे। अगर आपका इतना अटेंशन स्पैन नहीं भी है फिर भी आपने स्टडी करनी है। मेक अप योर माइंड। नेक्स्ट थिंग यू विल डू, यू विल गो टू द PMC वेबसाइट एंड यू विल बाय ऑल द मॉक टेस्ट विच आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को वैल्यू ही नहीं दे रहे, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। एंड इन माय ओपिनियन आपके लिए जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा हाई ईल्ड रिसोर्स है इस वक्त वो PMC के मॉक टेस्ट हैं। किसी भी एकेडमी, किसी भी नोट से ज़्यादा जो MCQs की इंपॉर्टेंस है वो उनके क्वेश्चंस की है, बिकॉज उनके जो क्वेश्चंस है वो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको MDCAT के पेपर में आएंगे। वो क्वेश्चन उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने आपका मेन MDCAT का पेपर बनाया हुआ है। वो सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड हैं, आपका मेन पेपर भी जो है MDCAT का वो कंप्यूटर बेस्ड है। सो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट हाई यील्ड एंड द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टडी स्केड्यूल फॉर योर MDCAT प्रिपरेशन। MDCAT का स्टडी स्केड्यूल बनाते हुए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट कैटेगरी के वो होंगे जो ऑलरेडी किसी अकेडमी में जा रहे हैं और उनका काफ़ी टाइम ना अकेडमी में स्पेंड हो रहा है, और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होंगे जो किसी अकेडमी में नहीं जा रहे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है फॉर देयर सेल्फ स्टडी एंड दे आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन। सो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका स्टडी स्केड्यूल इस तरह होगा कि आप डेली 8 AM to 3 PM अकेडमी में जा रहे होंगे, जो मोस्टली अकेडमीज़ की टाइमिंग है। इसमें आप डेली जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, आप थोड़ा एग्जॉस्ट भी होते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन आपने क्या करना है कि आप जैसे ही अकेडमी से आए हैं उसके बाद आप 2 आवर की ब्रेक लें और अपने आप को इनर्जाइज करें। अगर आप पावर नैप ले सकते हैं तो वो ले लें, लेकिन आप 5 PM मेंटली बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 3 to 4 आवर 5 PM to 8 या 9 PM आपने अपनी बुक्स को रिवाइज़ करना है। आपने 1 आवर बायोलॉजी पढ़नी है, 1 आवर फिजिक्स पढ़नी है, 1 आवर केमिस्ट्री पढ़नी है और 1 आवर इंग्लिश पढ़नी है। जैसे ही आप अपनी बुक्स को रिवाइज़ कर लेते हैं, जो आपने सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो PMC के मॉक टेस्ट हैं आपने उनको सॉल्व करना है। ट्राई करें कि डेली 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करें। फिर आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व किया, आपने देखा कि जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, आपने दोबारा अपनी बुक्स ओपन किया, आपने देखा कि वो क्वेश्चंस कहाँ पर लिखे हुए थे, किस टॉपिक में लिखे हुए थे, आपने वो अपनी गलतियों को करेक्ट किया। उसके बाद आपने दूसरा मॉक टेस्ट सॉल्व किया, वो भी आपने सारा सॉल्व किया। फिर आपने देखा कि आपकी कितनी उसमें गलतियाँ थी, आपने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट किया, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते थे आपने वो बुक खोली, रिव्यू किया।
सो जैसे ही आप 9 PM to 12 AM ये 3 और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप 12 AM स्टडी ख़त्म कर दें और अपनी स्लीप को पूरा करें। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा आपकी ये साइकिल रिपीट होगी। तो अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो उसके साथ आप इस स्टडी स्केड्यूल को फॉलो करें, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। बाय फॉलोइंग दिस स्केड्यूल आपने बस ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपने जो PMC के मॉक टेस्ट है आपने उनको स्किप नहीं करना। आपने डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट लाजमी सॉल्व करने हैं, नो मैटर हाउ मच यू आर टायर्ड, बिकॉज वो जो 9 PM to 12 AM ये जो टाइम होगा ये आपका बिल्कुल लो एनर्जी टाइम होगा, लेकिन आपने बिल्कुल फ्रेश रहना है और उनको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है विदाउट स्किपिंग एनी डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी स्केड्यूल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो MTCAT की ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे आर रिलाइंग ऑन सेल्फ स्टडी, दे आर सिटिंग इन देयर होम और वो किसी अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर रहे। सो आपने अपना स्केड्यूल इस तरह बनाना है कि आपने 8 AM स्टार्ट करना है, 3 आवर्स आपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को देने हैं, 3 आवर्स फिजिक्स के सब्जेक्ट को, 3 आवर्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को एंड 1 आवर इंग्लिश को। इसमें आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज़ करना है, जो टॉपिक्स PMC के सिलेबस में हैं आपने उनको देखना है, आपने उनको अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद 6 PM आप स्टार्ट करेंगे PMC के मॉक टेस्ट। आप डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। फिर आप देखेंगे कि एक मॉक टेस्ट में आपके लेट्स सपोज 160 170 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, जो आपके गलत हुए हैं आप देखेंगे कि वो बुक में कहाँ पर लिखे हुए थे, क्या कॉन्सेप्ट उसमें पूछे गए थे, किस तरह रॉन्ग हुए। आप रिव्यू करेंगे उसको, फिर आप दोबारा बुक्स पढ़ेंगे कि अच्छा ये टॉपिक में यहाँ पर लिखा हुआ था, आप उसको रिव्यू कर रहे हैं। सो 3 आवर्स आपके मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में स्पेंड होंगे और बाकी 3 आवर्स उसको रिव्यू करने में कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। सो आप ना ट्रायल एंड एरर बेस अपनी लर्निंग कर रहे हैं इस 6 आवर्स में, फ्रॉम 6 PM to 12 AM। सो यू कैन सी फ्रॉम द बर्ड आई व्यू कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो किसी अकेडमी में जा रहे हैं। सो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं सोचना कि आप अगर नहीं जा रहे तो आप कुछ मिस आउट करें, आप लैग करें, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके पास तो एक्स्ट्रा टाइम है कि आप अपनी बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो कंटेंट आपसे पूछा जाना है वो आपकी बुक्स में ही होना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द PMC मॉक टेस्ट। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह ये आपको आपकी स्टडी में हेल्प आउट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग होती क्या है। बिकॉज FSC लेवल पे हम इस तरह की स्टडी नहीं करते, लेकिन MBBS में आके और इवन स्पेशलाइजेशन में भी ये क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग ही होती है। सो व्हाट इज़ दैट और ये किस तरह आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, हम इसको इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि PMC ने जो मॉक टेस्ट दिया, आई थिंक देयर आर 6 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट। एक सेट में 6 पेपर हैं और एक पेपर में 210 क्वेश्चन हैं। सो इट मेक अ टोटल ऑफ 36 पेपर्स एंड 7500 क्वेश्चन इन टोटल। जब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द पैटर्न गोइंग ऑन। देखिए अब आपका लेट्स सपोज एक टॉपिक है बायोलॉजी में नर्व एंड पोटेंशियल या इवन एंडोक्राइनोलॉजी। अब आपने वो पूरा टॉपिक अपनी बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आप वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 36 पेपर सॉल्व करेंगे, हर पेपर में उसके एंडोक्राइनोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। सो यू विल सी अ पैटर्न, आपका ना माइंड अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेगा उस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए। अब आप खुद रियलाइज़ करेंगे एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं आपने उसके पैरेलल उससे बल्कि ज़्यादा क्वेश्चंस उन मॉक टेस्ट में सारे सॉल्व कर लिए होंगे। सो आपका जो मेन एग्जाम है वो भी उन्होंने ही बनाना है, ये मॉक टेस्ट भी उन्होंने ही दिया है। सो आप देखेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम की वर्डिंग है वो भी इन मॉक टेस्ट की वर्डिंग से मिलती जुलती होगी। सो आप ना बहुत फेमिलियराइज होंगे, आपका ब्रेन बहुत फेमिलियर होगा इस तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ने में, इस तरह के क्वेश्चन देखने में। सो आपके लिए ना बहुत इजी होगा MTCAT के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। प्लस आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, फिर आपके जो रॉन्ग हुए हुए हैं आपने वो बुक में जाके उनको रिकॉल किया हुआ है, रिव्यू किया हुआ है। सो ये इन इट सेल्फ एक प्रैक्टिस हो रही है। इस मेथड ऑफ स्टडी को कहते हैं कि यू आर डूइंग दोज क्वेश्चंस एज अ प्रिपरेशन टूल, नॉट एज एन असेसमेंट टूल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेडिकल फील्ड में जो भी आगे प्रैक्टिस होती है वो इस तरह क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस ही होती है। जिस तरह आपको पता होगा कि MBBS के लिए कोई अकेडमी नहीं होती, हम MBBS के जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम इसी तरह क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करते हैं। हम बहुत ज़्यादा जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं हम उसकी बेस पर लर्निंग करते हैं। इसका ये पूरी स्टडी है कि क्वेश्चन बेस्ड स्टडी हो रही है। लेकिन FSC लेवल पे आप लोग इस तरह की स्टडी नहीं कर रहे होते, जो कि आपको करने की ज़रूरत है। और PMC ने आपको एक मौका भी प्रोवाइड कर दिया कि उन्होंने क्वेश्चन बैंक अपना दे दिया कि आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। सेम वे USA UK की एग्जांपल ले लें, जिधर भी MCAT कंडक्ट होता है वहाँ का प्रिंसिपल यही होता है कि पहले स्टूडेंट्स अपनी बुक पढ़ते हैं, अपना कंटेंट याद करते हैं, बाद में वहाँ पर जो अथॉरिटी MCAT कंडक्ट करती है उन्हीं के एक डिफरेंट मॉक टेस्ट होते हैं, उनके क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, स्टूडेंट्स वो बाय कर लेते हैं। जिस तरह PMC भी अपने मॉक टेस्ट सेल कर रही है और उस पर क्वेश्चन की स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं और अपना एग्जाम दे देते हैं। वहाँ पर इतना एकेडमिक्स का ट्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यही तो मेडिकल एजुकेशन की रिफॉर्म्स है कि आप एकेडमिक्स पे कम से कम रिलाई करें और आप जो ऑथेंटिक रिसोर्स है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, एग्ज़ाम भी इसीलिए अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, आपका MTCAT हो ही ऑनलाइन रहा है।
तो आप ट्राई करें कि उसकी प्रिपरेशन भी ऑनलाइन करें, जो कि आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अवेल करें, बजाय इसके कि आप अपने आप पैसे स्पेंड करें डिफरेंट अकेडमीज़ में जो कि एक पूरा बिजनेस चला रही हैं। हर साल ऐसा होता है कि डिफरेंट अकेडमीज़ में आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करवाए जाते हैं, बिकॉज उन्होंने जस्टिफाई करना होता है कि उन्होंने आपसे इतनी ज़्यादा फीस ली होती है 30,000 to 50,000 के दरमियान, तो वो 1 मंथ में वो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि हाँ हमारी यहाँ प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन इट इज़ नॉट द केस। इवन जब मैं भी MD-CAT के फेज से गुजर रहा था तो आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, उनको इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवाए जा रहे थे, मैं उनके पेपर देखता था कि ये क्वेश्चन उन्हें करवाए गए हैं, लेकिन जब हमने मेन अपना MD-CAT दिया था तो वो बहुत सिंपल था, उस तरह के क्वेश्चन थे ही नहीं, और वो स्टूडेंट अपने आप को वैसे ही एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1.5 मंथ में आप उसी रिसोर्सेज पे फोकस करें जिससे आपको वाकई फ़ायदा हो, जो आपको वाकई एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हों। मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, इतना डेप्थ में चले जाते हैं उन क्वेश्चन में, और अपनी बुक्स की रिवीजन नहीं करते, और वो उनकी दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बिल्कुल उन रिसोर्सेज पे फोकस करें जिनका आपको वाकई फ़ायदा होगा। सो आई होप आई प्रीटी मच आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे, मुझे इंस्टाग्राम पे DMs कर रहे थे कि इसके बारे में गाइड कर दें, इसके बारे में बता दें किस तरह ऑनलाइन MD-CAT की प्रिपरेशन की जाए। आई मेड अ वीडियो ऑन MD-CAT बिफोर, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्ट उस पर कमेंट नहीं किया, मुझे DM करके क्वेश्चन पूछ रहे थे उस बारे में। सो आई सजेस्ट कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, मैं सारे कमेंट्स को एड्रेस लाजमी कर देता हूँ, लेकिन DMs में मुझे हर किसी को आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपकी सारी क्वेरीज आंसर्ड हो गई होंगी, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, कीप काम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। इफ आई कैन गेट इनटू मेडिकल स्कूल देन यू कैन गेट इनटू मेडिकल स्कूल एज वेल। रिमेंबर दैट। कोई भी किसी से कम नहीं होता, अपने आप को किसी से कम ना समझे कि आप लेस इंटेलिजेंट हैं तो आप ये टास्क नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। पीपल बिफोर यू हैव डन इट सो यू कैन डू इट एज वेल। और आपके बाद भी जो स्टूडेंट्स आएंगे वो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। सो यू आर नॉट डिफरेंट, जस्ट आपने फोकस्ड रहना है, एफिशिएंट रहना है, और आपने जो डेली अपना स्केड्यूल बनाया उस स्केड्यूल से स्टिक करें। फोकस ऑन द माइक्रो गोल्स। आपका माइक्रो गोल यही है कि आपकी जो डेली रूटीन है कि आपने इतने आवर्स ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, आपने उनको रिव्यू करना है। जो आपके माइक्रो गोल्स हैं ना, डेली गोल्स, इसमें फोकस रहें, और इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह जो बिगर पिक्चर है उसमें भी आप अपने गोल को अचीव करने में कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। एंड बाय सेइंग दिस दैट प्रीटी मच कंक्लूड दिस वीडियो। इफ यू डिडंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन MD-CAT, आई विल लिंक दैट अप, डू चेक आउट, that will provide a lot of value to you if you are an MD-CAT aspirant. Hope you find this video useful. If you did, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.